तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, तो इस बेस पे मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो एसडीटी का है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यानी कि हम दो वेज से कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। तो आज हम मैंने प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक गेट किया है वो है मेरा टॉप डाउन के हवाले से मैंने प्रेजेंट करना है। तो टॉप डाउन को जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि ये हमारे पास ग्रामर है, ये हमारे पास सिमेंटिक रूल्स हैं। ठीक है, ग्रामर भी दी गई है, सिमेंटिक रूल्स भी दी गई है और इनपुट भी हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, इनपुट है, जस्ट इनपुट हमने फाइंड करनी होती है। तो हमने आउटपुट फाइंड करने के लिए यूजिंग ऑफ इनपुट देखनी है और ग्रामर रूल्स एंड सिमेंटिक रूल्स और ग्रामर को देखते हुए हमने अपनी आगे प्रोसीड करनी होती है। तो टॉप डाउन की जब हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आइए पार्स ट्री बना के देखते हैं और उसके बाद इस ग्रामर को फॉलो करते हुए, इस इनपुट को फॉलो करते हुए हम पार्स ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास S belongs to A और S belongs to AS हमारे पास रूल 1 को फॉलो करके बन रहा है। जब भी हम टॉप डाउन की बात करते हैं तो हमने जिस रूल को यूज़ कर लिया है, जिस सिमेंटिक रूल को यूज़ कर लिया है, लेफ़्ट साइड पे हमने सिमेंटिक रूल को भी लिख लेना होता है। उसके बाद हम इसको यूज़ कर लेंगे S belongs to A and B और ये हमारे पास सिमेंटिक रूल है, रूल नंबर 2। तो एज फर्दर हम रूल नंबर 2 इस पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास A belongs to, इधर देखे A हमारे पास किसको गाइड कर लेता है, A हमारे पास स्मॉल a को बिलोंग करता है A, और स्मॉल a हमारे पास है ग्रामर रूल के मुताबिक 3 में, और ये A भी स्मॉल a को करेगा और 3 इधर भी लगेगी। और ये A हमने बना लिया, ये A हमने इधर बना लिया, ये A हमने इधर बना लिया। अब ये बारी आती है D की। इधर देख ले D किसको फॉलो कर रहा है, S refers to D and B को फॉलो करते हुए S refers to D and B। ठीक है, D and B। तो हम इधर B से बना लेंगे D and B, D से बना लेंगे D and D and B, ये हमारे पास बन गई है। सही है। और ये रूल कौन सा यूज़ कर लिया है हमने इधर, D and B रूल 5 को हमने इधर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो D भी हमने कर लिया। देन बारी आती है B की। B refers to, B हमारे पास कहाँ है, B and C। B से हमने B and C, तो ये हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, रूल नंबर 4। और लास्ट में हमारे पास क्या बनानी है, C। तो C बनाने के लिए हमने क्या करना है, C belongs to स्मॉल c, जबकि सिमेंटिक रूल 6 है। तो ये हमारे पास पार्स ट्री बन गई है। तो हम बाय यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच इसको कर लेते हैं। इधर से आ जाइए, लेफ़्ट साइड से यू जाइए, हमारे पास इनपुट आई 3। इनपुट में इधर लिख दो 3, इधर जाएंगे, फिर इधर से मुड़ के फिर वापस आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर लिखेंगे 3, सिमेंटिक रूल 3। फिर इधर कोई रूल नहीं लगी है, कोई रूल नहीं लगी है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल नहीं है। फिर हमारे पास 6 और फिर 4 और फिर 5, फिर 2, फिर 1 पे जाके क्लोज होगा। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया है। तो बाय यूजिंग दिस ट्री हमने आउटपुट भी फाइंड कर लिया है। यूजिंग दिस इनपुट हमने ट्री बनाया, पार्स ट्री,
पार्स ट्री बनाने के बाद हमने क्या किया है, पार्स ट्री बनाने के बाद बाय यूजिंग दिस इनपुट हमने अपना आउटपुट इधर निकाल लिया है। आउटपुट हमारे पास ये आया। तो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।